वो निजाम का बाप है, मैं आदिल का बाप हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज नारी का सम्मान करते थे मेरे मित्रों। शिवाजी महाराज के नाम पर कब तक की जाएगी गंदी सियासत? भड़काऊ भाषण पर बसनगौड़ा पाटिल पर एफआईआर। शिवाजी जयंती या राजनीति मंच? क्या शिवाजी महाराज सच में मुस्लिम विरोधी थे? देखिए मेरे साथ हक की आवाज में, मैं हूं शकील अहमद बागमरे। बीजापुर में शिवाजी महाराज की जयंती महंगी पड़ी बसनगौड़ा पाटिल और राजा सिंह को। बसनगौड़ा पाटिल, यत्नाड़ और एमएलए राजा सिंह पर भड़का भाषण देने और एक मजहब को निशाना बनाने और शहर में डर का माहौल बनाने के चलते कल रात गांधी चौक पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है हैदराबाद के गौशिया महल के क्षेत्र के विधायक राजा सिंह, जो पहले से ही अपने भड़काऊ भाषण से मशहूर हैं, इन्हें खास जनता सेवा संघ के तरफ से शिवाजी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर बीजापुर बुलाया गया था। इस अवसर पर बीजापुर के विधायक बसनगौड़ा पाटिल, यत्नाड़ भी शामिल थे। शिवाजी महाराज के जन्मदिन पर दो ऐसे नेताओं की मौजूदगी जो जनता प्रतिनिधि होने के बावजूद संविधान की धज्जियां अपने भाषणों में उड़ाते रहते हैं, जिन पर इनके भड़काऊ भाषण के चलते कई केस भी दर्ज हैं। अब फिर से इनके ऊपर अपने भड़काऊ भाषण के चलते कल रात बीजापुर के गांधी चौक पुलिस थाने में अबूबकर राजे साहब कंबागी 64 साल रिटायर्ड टीचर ने बसनगौड़ा पाटिल और राजा सिंह पर एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके चलते आईपीसी की धारा 153, 506, 504, 505 बार 2 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिवाजी महाराज का इतिहास आज ऐसे नेताओं के जरिए जनता को सुनाया जा रहा है जो अपने जबान से गंदे गालियों का उपयोग करते हैं, जिन्हें खुद सही इतिहास पता नहीं। क्या किसी जनप्रिय नेता को ये शोभा देता है कि अपनी जबान से गालियों का इस्तेमाल करें और अपने आप को आदिल शाह का बाप और दूसरे को निजाम का बाप बोले? वो निजाम का बाप है, मैं आदिल का बाप हूं। वो निजाम का बाप है, मैं आदिल का बाप हूं। अगर ये बाप हैं तो जो गालियां दी गई है वो किसको लगेगी, ये भी सोचना चाहिए। राजा सिंह ने इस पूरे भाषण में एक बात बहुत अच्छी कही। छत्रपति शिवाजी महाराज नारियों का सम्मान करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज नारी का सम्मान करते थे मेरे मित्रों। छत्रपति शिवाजी महाराज नारी का सम्मान करते थे मेरे मित्रों। ये बात बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और आगे कहते हैं, हमें शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। अब आप ही ने देखा होगा कि पिछले 5-6 सालों से जहरीले नेताओं के भाषणों से नौजवान किस तरह नारियों का सम्मान कर रहे हैं। आपको हिजाब विवाद याद होगा, अगर भूल गए हैं तो देख लीजिए। देखा किस तरह से देश की नारियों का सम्मान किया जा रहा था। ये इन नौजवानों की गलती नहीं, इन नौजवानों के दिमागों में जो नफरत का जहर भरा जा रहा है, ये उसका असर है। जबकि हर एक धर्म के मानने वालों को नारियों का सम्मान करना चाहिए, तभी आप छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलोगे। जिस महान छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन को एक राजनीति मंच बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है और उस महान छत्रपति शिवाजी को कट्टर हिंदू बताया जा रहा है, अगर इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये वही शिवाजी महाराज हैं जिनके फौज में 30% मुसलमान सिपाही थे, जिसके फौज में कई मुसलमान सरदार के ओहदों पर फायज थे। शिवाजी महाराज ने जिस पंजे से अफजल खान का पेट फाड़ा था, वो पंजा शिवाजी को देने वाला एक मुस्लिम था। इससे साफ जाहिर होता है कि उस वक्त मज़हब के नाम पर जंगें नहीं
लड़ी जाती थी, जो आज वोट के खातिर चंद नेता हिंदू मुसलमानों में नफरत डालने का काम कर रहे हैं और गलत इतिहास को बता रहे हैं। मैं तो सिर्फ कर्नाटका की जनता से ही नहीं, देश की जनता से यही कहूँगा, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास सही से जानना है तो नेताओं के भाषणों से ना जानिए, इतिहास की पुस्तकों को पढ़ें, तभी आपको सही इतिहास की जानकारी मिलेगी। और याद रखिए, नफरत बांटने से या नफरत फैलाने से किसी का फायदा नहीं होता, वो घूम फिर कर आप ही के पास आ जाता है। जिस्म के किसी भी हिस्से को चोट लगे तो पूरा जिस्म को दर्द होता है, ना भूलिए। शहर में अमन और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी शहर के नागरिकों की भी होती है। जब किसी भी शहर को आग लगती है तो वो आग सबको जलाकर राख कर देती है, वो आग किसी हिंदू या मुस्लिम को नहीं जानती। जनता सेवा संघ के वाडेकर फैमिली बीजापुर की एक सेक्युलर फैमिली मानी जाती है। इस फैमिली ने जनता सेवा के नाम पर भड़काऊ भाषण करने वाले नेताओं को भी छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर बुलाया, जो शिवाजी महाराज कभी मुसलमान के खिलाफ नहीं थे। उस महान छत्रपति शिवाजी महाराज को मुस्लिम विरोधी के रूप में पेश किया गया। अब आप ही सोचिए, ये कैसी जनता सेवा जो एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ कर दे, जबकि इन्हीं से खरीदे गए जर्मन के बर्तन हिंदू के घर में भी हैं और मुस्लिम के घर में भी। जब व्यापार में हिंदू मुस्लिम नहीं तो मंच पर क्यों, ये जनता का सवाल है। अगर सच में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा बनना होगा तो पहले सब मजहबों का सम्मान करना होगा, तभी आप छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा बन पाओगे। अब इन नेताओं के भड़काऊ भाषण के चलते आईपीसी की धारा के तहत केस दाखिल किए गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होगी। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।